कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा एवरीबॉडी, आप सब लोगों को बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रणाम, प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। यही सरप्राइज था शायद कि प्रभु जी आज आएंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम माता कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हरे जैसा कृष्णा। कि मैंने कल आप लोगों से बोला था कि आज हमारा सत्र जो है विशेष रूप से रहेगा और खास सत्र रहेगा। जैसा कि हम लोग भगवत गीता में इस समय तृतीय अध्याय के जो है, कल हम लोगों ने 22वां श्लोक पढ़ा था और उसमें भगवान जो है जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से जो है हमें भी अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पर हम उदाहरण तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हम किसी गुरु की शरण में रहें। तो हम लोगों ने लास्ट में एक जो निष्कर्ष निकाला था, जो शिक्षा ली थी, वो ये था कि अपने जीवन में जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तब जाके हम जो है इस पूरे भौतिक संसार में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ, प्रभुपाद ने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी शिक्षक तभी उसको शिक्षा दे सकता है जब वो भी अपने जीवन में उतारे। तो हम लोग गुरु को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं भी अपने जीवन में जिनको मैंने अपना गुरु माना, शिक्षा गुरु जो मेरे हैं, जिनकी कारण से जो है मैं आज कृष्णा कॉन्शियस में हूँ और उनकी वजह से ही ये इतना अच्छा जो है मुझे प्लेटफॉर्म मिला है शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का, अपने जीवन का जो है गोल को, लक्ष्य को पूर्ण करने का। तो उसके लिए जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस जो है प्रेम दादा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा फॉर माता जी। हरे कृष्णा। अवर इनवाइट। नमस्ते प्रणाम। तो आज हम जो है उनकी वाणी से जो है सुनेंगे और अपना ये जो पूरा 2023 जो हमारा साल है वो पूरी अच्छी तरीके से बीत गया उनकी शिक्षाओं के कारण। और लास्ट में भी, क्योंकि आज हमारा अंतिम दिवस रहेगा, 2 दिन के बाद हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, तो हम चाहते हैं अपने नए साल में प्रवेश करने से पहले हम अपने शिक्षा गुरु से कुछ शिक्षाएं लें, उनसे सीखें और अपने जीवन को जो है एक आदर्श जीवन जिसको बोल सकते हैं वो हम करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हुकम करो दिवाचालम मंगम लंघाए थे गिरे यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनदयाल परमानंद माधव श्री चैतन्य विश्वाम नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रीमती जयपताका सो हरे कृष्णा एवरीबॉडी। मुझे बहुत से जो हम भक्त हैं जिनके आजकल चेहरे देखने को नहीं मिलते, उनकी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत खुशी हो रही है। विनोदनी माता जी, प्रमोदनी माता जी, संतोषनी माता जी, अर्चना माता जी, तो आप सब लोगों को, और बहुत से भक्त जिन्हें मैं शायद पर्सनली कई लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो आप लोगों के इस साल के अंत के ऑलमोस्ट लाइक आखिरी दिन टूवर्ड्स ऑलमोस्ट, तो सभी भक्तों के दर्शन देख पाके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के देख के। और जैसे माता जी ने कहा कि ये वर्ष जो है अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक समय है जिसमें हम लोग अपना कुछ पुनरावलोकन भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने इस साल में हमने क्या पाया। खोने का तो ज्यादा ना सोचे तो अच्छा है। हम लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में स्पेसिफिकली, क्योंकि मटेरियल भौतिक जगत में तो ये जीवन चलता रहता है, शायद आप लोग डिस्कस भी कर रहे होंगे, और इस अध्याय के पहले के श्लोक में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, उससे ये जीवन जो है चलता रहता है। हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से, जो हमने अच्छे कर्म किए उससे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं उससे हमें पाप मिलते हैं, दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं। जीवन ऐसे चलता रहता है सुख और दुख के चक्र में। जैसे कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो सुख और दुख है वो हमारे जीवन में आते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते हैं। तो बहुत से भक्त शायद नॉर्थ इंडिया से होंगे, तो इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पे, थोड़े दिनों के बाद फरवरी के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है जीवन का ये जो चक्र है, ये चलता रहता है हम सब लोगों के जीवन में। लेकिन जीवन की सफलता इसी में है कि हम ये देखें कि हमने भगवत प्राप्ति के लिए क्या स्टेप उठाया है इस जीवन में, इस साल में, और आगे वाले साल में हमारी क्या दृढ़ता है उस चीज को लेके कि हम कैसे अपने जीवन को ढालेंगे कि जिससे हमारा जो है
आने वाले साल में हम और भगवान के निकट जा सकें। इस तरह के हम कार्य करें कि जिससे, और ये जो है कर्मयोग के ऊपर ये अध्याय भी है, तो बहुत रेलेवेंट भी है ये अध्याय हमारे हम सबके जीवन में, कि हम कैसे जो है अपने जीवन को ढाल सकते हैं, हम अपने कर्मों को कैसे जो है तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, भौतिक भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ज्यादा, कि हम सब लोग मिल के एक दूसरे की हेल्प करें और हम सब लोग मिल के भगवान की और बढ़े, क्योंकि हमारे जीवन का तो कुछ पता नहीं है, हम कितने दिन और इस भौतिक जगत में रहने वाले हैं। तो जितने भी दिन हम रहें तो उसमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा कर सकें, भगवान के निकट जा सकें, और जिससे कि हमारे जब जब भी अंतकाल, इस साल आए या अगले साल आए या जब भी आए, तो हम भगवान का स्मरण कर सके। यम यम वापि स्मरण भावा तजन्ति अन्ते कलेवरम। सो जो हमारा भाव होगा शरीर त्यागते समय, तो हमें इस समय, हालांकि ये समय तो नहीं है, जब नया साल आता है तो सब कुछ हम लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में बात करना शायद इतना उचित नहीं है। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं इस साल, जो हमने अपने आध्यात्मिक कार्य किए, या अगले साल भी जो हम आगे करने वाले हैं अपने आध्यात्मिक कार्य, ये जो है ये नित्य हैं, ये हमारे साथ हर समय हमारे साथ रहने वाले हैं, और ये हमको इस जन्म में और अगला जो भी जन्म होगा, जैसा भी जन्म मिलेगा हमें अगला, तो उसमें भी ये जो है हमारे जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो हमारे साथ जाएंगे। तो हमारे को अपने जीवन का महत्व हमारा तभी है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को भगवत सेवा में लगाएं। जैसे कि बहुत खुशी की बात है, आप लोग सुबह मिलते हैं, जपा कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी शुरुआत है दिन की। और इससे हम लोगों का मतलब, मैं तो आई थिंक आप सभी लोगों भक्तों को भी इस तरह का एक्सपीरियंस होगा ही, कि जब हम दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके और भगवत गीता पढ़ के भगवान की शिक्षाओं को सुन के जब हम अपने जीवन का जिसे कहना चाहिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा दिन बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा जाता है। हमें कुछ आर्टिफिशियली, अभी लोग बाग जो है छुट्टियों का टाइम है तो सब लोग, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई ऊटी जा रहे हैं, कोई जो है वहाँ पे जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, होटलों में जगह नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं कई भक्तों से बात कर रहा था कि वो लोग बोले प्रभु वहां गए, वहां तो इतनी लंबी लाइन थी, मंदिरों में भी बुरा हाल है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम शायद थोड़े समय के लिए जाएंगे, बाहर निकलेंगे और कुल्लू मनाली ऊटी और कहीं पे जाएंगे, घूम के आएंगे, और फिर उसके बाद जो है सब ठीक हो जाएगा। वो एक ठीक है, वो मतलब नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर उसमें ये है कि हम थोड़े समय के लिए किसी अगर चीज से आंख मूंद लेते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्ली आती है तो कबूतर आंख मूंद के बैठ जाता है कि अब तो ये सोचे कि अब बिल्ली गई चली गई, तो वो नहीं है। तो हमारा जीवन जो है पल पल जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस जीवन की सार्थकता को अगर हम नहीं समझेंगे, जो हमें बहुत बहुत प्रयत्न के बाद मिला है, हमने खुद एंडेवर किया है इसके बारे में हमने बहुत प्रयास किया है, तो हमें ये जीवन मिला है। तो इस जीवन में अगर हमने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो ये जीवन जो है हमारा व्यर्थ चला जाएगा, और फिर हमें पता नहीं किस तरह का जीवन मिले। तो हमें अपने जीवन की जो ये कर्मयोग अध्याय में भी ये बार बार भगवान जो है कह रहे हैं कि जो हमें कर्म कर रहे हैं उनके फल जो है हम भगवान, एक सबसे सिंपल तरीका है भगवान से जुड़ने का, सबसे सिंपल। हालांकि इसके आगे भगवान बहुत सी, और इस चैप्टर में और इससे पहले भी भगवान ने बताया है, इस चैप्टर में भी बताया है, और आगे आने वाले अध्यायों में भगवान जो है भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अलग अलग योगों के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन इस जो शायद आप लोगों ने कल डिस्कस किया होगा, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवी तरह जना, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जिसमें प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें जो है एक तो हमें अनुसरण करना चाहिए एक जो अच्छे एक गुरु का, और अच्छे जो जो आध्यात्मिक
जगत में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम उन लोगों को अनुसरण करें उनका, तो हमारे लिए जीवन में बहुत, हम देख सकते हैं कि बहुत जो है हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाता है। और दूसरा तात्पर्य इस श्लोक का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने आचरण से जो है, हम हमारे जो आसपास लोग हैं हम उनके लिए उदाहरण बने, कि वो लोग हमको जो है हमारे अंदर हमारे जो आचरण को देख के वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि नहीं, ये कृष्ण भावनामृत जो है ये हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ प्रदान करने वाली है, हम लोगों के जीवन में एक बहुत पॉजिटिव जो चेंज लाती है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार वालों को, हम अपने जो आसपास लोग हैं उनको अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं अरे आप ये करिए, आप भक्ति करिए, तो लोग अलग अलग उनके कारण रहते हैं जिससे वो कहते हैं अरे ये कोई उम्र है करने की, या हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं। तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम अपने आचरण से, अपने उदाहरण से हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे जो है भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ के हम जो है हमारे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया, और इस चेंज को आप लोग भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, एक 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 इस तरह की प्रोवर्ब भी है, एक मुहावरा भी है जो कि भक्ति के हमारे इस्कॉन में बहुत पॉपुलर भी है, कि जो एक प्रीचर होता है जो कि इस तरह से भगवत प्रचार जो करते हैं, तो वो जो है पूरे दिन भगवत प्रचार करते हैं, दिन में कुछ समय वो बोलते भी हैं। मतलब ये है कि जो भक्त हैं, और स्पेसिफिकली आजकल के जीवन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप हमारा जो, अगर आप भक्ति का या भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सी अड़चने आती हैं, आसपास के हमारे जो लोग हैं वो बोलते हैं अरे ये सब तो करने का नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है, भगवान की ओर इतने बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि वो हमारे एक एक आचरण को, हमारे एक एक स्टेप को जो हम अपने जीवन में ले रहे हैं उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वो जरा सा भी कुछ होते पॉइंट आउट करते हैं। हालांकि उसके पीछे, अगर हमने कोई गलती करी है तो वो उसके पीछे कोई भगवान उसका कारण नहीं है, या भक्ति कोई कारण नहीं है, हमारी जो शिथिलता है भक्ति में वो उसका कारण होती है। लेकिन लोगों को बहाना मिल जाता है कि देखो अरे तुम इसमें लगे हुए हो इसलिए ऐसा हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे जो भक्त जिन्होंने मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भक्त जो है मेरे ऑफिस में मुझे मिले थे, और फिर जो है वो मेरे साथ सभी के साथ, वो सबके साथ बहुत अच्छे से बैठते थे और भगवान के बारे में बात करते थे। अब शुरू शुरू में जैसे सबके साथ होता है, हमें भी इंटरेस्ट नहीं था उतना, तो हम बोलते थे अरे क्या हर टाइम ये भगवान की बातें करते रहते हैं, ऐसी क्या जरूरत होती है। तो लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा से मैं एक दो बार उनके कार्यक्रम में गया, तो फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो भी पॉइंट आउट, अरे ये तो हर टाइम ऐसे ही करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारी कंपनी में कुछ थोड़ी उथल पुथल हुई, तो कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कि ये तो होता ही रहता है आईटी कंपनीज में। तो फिर जब वो, उनके साथ भी दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उनका नाम उसमें आया और उनको छोड़नी पड़ी कंपनी। तो कुछ लोग बाद में बात करने लगे, देखो ये भक्ति में लगे रहते हैं इसलिए ऐसा है, देखो ऐसे। तो मैंने उस चीज को उनको करेक्ट किया कि मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करी, ये इस तरह में हमारी कंपनी की स्टेटस ऐसी है कि कुछ लोगों को निकालना पड़ रहा है, तो उनके काम में तो मुझे कभी भी कोई कमी नहीं नजर आई, वो तो अच्छे से कर रहे थे। तो नहीं नहीं नहीं, वो उसमें बात करते रहते थे। तो लोगों को क्या होता है, बहाना मिल जाता है कि अरे ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो कि इस चैप्टर में भी भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो में उन्हें हम अच्छे से करें, उसके साथ भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने सामाजिक जीवन में और अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ हम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे लोग बाग सोच के नहीं, ये भक्ति जो है, भगवान की भक्ति जो है एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो पिछला श्लोक जो हमने 3.21 किया है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा जो हमें मिलती है कि हम अपने आचरण में कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे लोगों को ऐसा लगे कि ये भक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है। ये उनकी अज्ञानतावश वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहिए। हालांकि भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है कि हम एक परफेक्ट, कोई हमारे से ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर हम इतना परफेक्ट बन जाएंगे तो फिर हम,
भौतिक जगत में नहीं रहेंगे हम, फिर भगवत 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 प्राप्ति कर लेंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने का मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे गलतियां हम कर रहे हैं, करी हैं हमने पिछले भी, पहले भी, पिछले जन्मों में भी, इस जन्म में भी, और आगे भी करते रहेंगे छोटी छोटी गलतियां। लेकिन हमारा जो आचरण है वो बहुत लोगों की दृष्टि में, लोग उसको बार बार ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें अपने आचरण में अपने ऊपर ही काम करना चाहिए। और अब आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान बार बार उन गुणों का वर्णन करते हैं कि जो भगवान अपने भक्तों में देखना चाहते हैं। वो भक्तों को देखना चाहते हैं कि वो कितने हम्बल हैं, कितने सिंपल हैं, कितना उनके अंदर समर्पण है, कितना सत्यवान है, कितने ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। तो हमें इन गुणों को धीरे धीरे हम जब उतारेंगे अपने जीवन में, तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। और ये उतारने हमें आर्टिफिशियल, ठीक है, हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत आर्टिफिशियली हमें करना पड़ जाए, क्योंकि प्रभुपाद भी कहते थे फेक टिल यू मेक। मतलब ठीक है, जब तक हम, अब हमारे जो जन्म हमें जिस तरह का मिला है, हमारे शरीर इस तरह का, हमारा स्वभाव है, प्रकृति के जो गुण हम लोगों के कर्मों के हिसाब से हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस स्वभाव के हिसाब से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रहता है। हम अब भगवान जो है भगवत गीता में बोलते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पर अभी क्या होता है, हमको श्रेणिक छोटी छोटी बातों में हमको क्रोध आ जाता है। हमको सिंपल रहना चाहिए, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है कि लोगों के साथ कुटिलता से व्यवहार करने की, तो हम जो है उसको नहीं कर पाते। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, और जैसे माता जी ने बताया कि हमारे आसपास जो भक्त हैं, उनका जब हम उदाहरण हम उनसे सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जीवन में बहुत ऐसा हम इस इन ये जो गुण, जो प्रकृति, ये जो गुण भगवान बता रहे हैं, अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। देखिए, जितना हम लोग सिंपल एट हार्ट, क्योंकि भगवान जो है वो, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भगवान को समझना या भगवान को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। लेकिन ब्रह्म संहिता में सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनकी आंखें भगवान के प्रति प्रेम से, काजल से भरी हुई हैं, वो भगवान को हर, वो संत जन जो हैं वो भगवान को हर जो उनके आसपास व्यक्ति उसके हृदय में देख पाते हैं। उनके अपने हृदय में तो है ही भगवान, वो सबके हृदय में देख सकता है। वो जो संत है, वो जो भक्त है। तो अगर हमारा हृदय, जिसमें भगवान हर समय हमारे जन्म जन्म से हमारे साथ परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, तो अगर उस हृदय को अगर हम एक साफ जगह बना दें, अभी जैसे कोई मेहमान आता है, कोई हमारे घर में आया, ड्राइंग रूम में घुसा और देखा कि अरे यहाँ पे तो कोई कपड़े फैले हुए हैं, बच्चों ने किताबें फेंक रखी हैं, और कुछ गंदगी नहीं है, सफाई नहीं हुई है कितने दिन से, तो फिर क्या होता है कि जो भक्त है, जो आया है, वो मेहमान भी सोचेगा अरे यार ठीक है, तो वो कहेगा आप आइए आइए अंदर आइए, नहीं 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 कोई नहीं, 2 मिनट बात करते हैं, बाहर से ही बात करके चला जाएगा, क्योंकि वो जगह जो है वो साफ नहीं है। लेकिन अगर हमने जो हमने जो हमारा जो हॉल है, ड्राइंग रूम है, उसको हमने एक अच्छे से साफ करके रखा हुआ है, तो जो बंदा आएगा हमारे घर में घुसेगा, उसका बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहेगा कि अरे इनका घर देखो, इनके घर में धूल जैसी कोई चीज नहीं है, सारा फर्नीचर चकचक कर रहा है, बहुत अच्छा लगा इनके घर में घुस के। तो ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि किसी भी, प्रवेश करना तो गलत होगा क्योंकि वो रह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक जगह, एक साफ सुथरी जगह हो, और भगवान भी प्रयास करते हैं कि वही ये किसी तरह से इस भक्त का जो है जो हृदय है वो साफ हो जाए। और फिर ये, क्योंकि साफ हृदय से ही हम जो है भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। ये दूषित हृदय से हम भगवत प्राप्ति करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। हम चैतन्य लीला में ये कथा आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु, अ, वो कौन से भक्त थे जिनका, माता जी वो भक्त कौन से थे जो भक्तों को लेके आते थे जगन्नाथपुरी, शूर, क्या था, शूर सेन, समथिंग सेन, नो, ठीक है, एक भक्त थे जो बंगाल से जो है भक्तों को रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी लेके आते थे अपने खर्चे के ऊपर। तो वो भक्त जब आ रहे थे यात्रा को लेके, तो वो एक कुत्ता उनके साथ साथ लग गया। तो जब वो कुत्ता साथ में लग गया, तो इन भक्त ने सोचा कि ये जो है
भाई ठीक है, अब ये 500 साल पहले की बात है, तो वो भाई जानवरों के, भाई आप पैदल रहे हैं, फिर आप बोट में जा रहे हो, नदी को पार कर रहे हो, तो बहुत सी जगह टोल वगैरह देना पड़ता था, टैक्स वगैरह। तो जो वो कार, जब वो नाव में बैठ रहे हैं, तो भी वो जो नाविक है वो अलाउ नहीं करता, तो वो हर जगह उस कुत्ते के लिए भी पैसे दे देते थे कि नहीं नहीं आप ठीक हो, आने दो, याद आ रहा है। तो भक्त साथ साथ चलता रहा। तो वो जो है, फिर जो कुत्ता है वो थोड़ी समय के बाद गायब हो गया। तो ये जो भक्त थे इनको बहुत परेशानी हुई, कह रहे देखो मैंने एक जो हमारे साथ आना चाहता था, मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाया। तो उन्होंने जो है ढूंढा इधर आसपास, फिर नहीं मिला, फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, तो वो जो कुत्ता था वो चैतन्य महाप्रभु के बराबर में बैठा हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु जो है नारियल की जो गिरी होती है, उस नारियल की गिरी को खा रहे थे और वो उछाल के कुत्ते की ओर फेंक रहे थे। तो जब उस कुत्ते ने उस नारियल की गिरी को खाया, तो वो इमीडिएटली उसने जो है देह को त्याग दिया, और वो सब लोगों के सामने उसने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किया और वो वैकुंठम वापस चला गया। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि जिन पे भगवत कृपा या भक्तों की कृपा हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो है, हमारे जो प्रयास है, हमारा जो ये भक्ति में आगे बढ़ने का जो हमारी कोशिश है, उसके ऊपर ही हमारा होगा। और बाकी कृपा का तो एक बहुत भक्ति में बहुत बड़ा स्थान है। तो कृपा तो सब लोगों के ऊपर रहती है, भगवत गीता भी है, भक्ति भक्तों की कृपा भी है, लेकिन हमारे को जो हमारा प्रयास है वो करना चाहिए। और वो प्रयास ये है कि हम ऐसे अपने हृदय को इतना शुद्ध बनाएं, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो अभी ग्रंथियों ये क्या बोलते हैं, अनर्थों से भरा हुआ है। अनर्थ का मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जिनका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ मीन जिनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब चीजों का एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इन चीजों को पकड़ के रखते हैं, और ये जो चीजें होती हैं फिर ये हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो हम जब भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे आसपास जो भक्त है उनका जब हम अनुसरण, तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हमको भी अनुसरण, हमारे को भी, हमारे आचरण को वो देखते हैं, और हमारे आचरण को देख के वो फिर उस चीज को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम भगवान को देख सके। तो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उन लोगों को देख के हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। तो हमारा आचरण, जो हमारा व्यवहार है, उसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं, लोगों की भक्ति डिपेंड करती है। ये चीज हम लोग अभी नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है अभी तो हम बढ़ ही रहे हैं भक्ति में। नहीं बढ़ रहे हैं भक्ति में, लेकिन बहुत से लोग हमको आगे, जो हम जब बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हमारे आचरण को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं यत्र यत्र आचरति श्रेष्ठ तत्। तो जो जो श्रेष्ठ जन है, हम सब लोग समाज में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हम ऑफिस में अपने बॉस हैं, हम अपने मिलने जुलने फ्रेंड्स के बीच में हमारा कुछ स्थान है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हम एक इम्पोर्टेंट पोजीशन हम किसी ना किसी तरह से हैं। और जो हम लोगों का जो आचरण है उसको देख के जो है बाकी लोग सीखते हैं। तो हमें जो है अपने आचरण को और अपने व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे सिंपल करके जो है आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड जिस तरह का है उसमें यही लग लोगों को बन गया है कि अगर हम लाइफ को एक सोफिस्टिकेटेड वे में जब तक नहीं जिएंगे तब तक कोई हमने कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जब हम जीवन में आगे आगे, जब हम हमारी एज बढ़ती है और जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो तब हम देखते हैं कि हमें ये जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि जो भौतिक चीजों के लिए, जिनके लिए हमने ये जीवन निकाल दिया, वो वो चीजों का ठीक है महत्व है। मतलब कोई ये नहीं कह रहा, क्योंकि अर्जुन को भी कृष्णा ने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारे को नई लड़ाई करनी है मत करो। कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो तुम्हारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनको करना है, उसके साथ जो है मेरे को याद करो, और इस मेरे को याद करते हुए, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो कहीं भी बहुत से लोगों का आध्यात्मिक जीवन में इस तरह का इंप्रेशन रहता है कि अगर ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा,
ऐसा कुछ नहीं है। हम जो अपनी ड्यूटीज को, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी हमारे जीवन में उसको सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तो जो भी हमारा जो लेवल ऑफ सरेंडर होता है, कृष्णा अकॉर्डिंगली उसके लिए बोलते हैं कि मैं जितना तुम्हारा समर्पण है उसके हिसाब से तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेशन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मतलब उतना भगवान हमको हेल्प करेंगे। भगवान भी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तरफ से हमें एंडेवर करना होता है, अपने प्रयास करना होगा कि जिससे हम जो है भगवान की ओर धीरे धीरे आगे हम बढ़ सकते हैं। सॉरी माता जी, आपने मुझे नेक्स्ट श्लोक के लिए बोला था, लेकिन अभी तो 6:27 तो ऑलरेडी हो गए। तो आई थिंक नया श्लोक करने 6:30 पे खत्म करना है, 2-3 मिनट में, राइट? तो ठीक है, आप लोग 3.22 आई लीव इट टू यू। आप लोग जो है जब आपकी नई नेक्स्ट क्लास हो तब आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये पिछले श्लोक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे श्लोक बहुत पसंद है शुरू से ही। क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में आया कृष्णा कॉन्वेंस में, तो मैंने मेरा जो प्रोग्रेस जितनी भी रही है और अभी तक भी है, वो सिर्फ भक्तों को देख देख के ही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भगवान ने दी है मुझे कि मैं जिससे बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन और बहुत लेकिन मेरी जो भी प्रोग्रेस रही, मुझे भगवान की कृपा से इतने अच्छे भक्त मिले, जितने भी शुरू में भक्त मिले, और उन लोगों के व्यवहार को देख के ही मैंने भक्ति में आगे बढ़ने का निश्चय किया, नहीं तो शायद मैं नहीं बढ़ता। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा एक प्री नोशन होता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, जिनके पास कुछ काम नहीं है वही भक्ति करते हैं। जैसे मैंने मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में जो भक्त मुझे लेके जाए, तो हम लोग भगवत गीता की क्लासेस करते थे वहां पे। ऑफिस में एक जगह थी, मतलब हमारा तो आईटी पार्क था, तो वहां पे अलाउड नहीं था कुछ भी ऐसे रिलीजियस या एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना। तो हम लोग, वो लोग ऐसे शुरू किया था, मैं तो नया था। तो वो कार पार्किंग एरिया में जाके कारों के बीच में खड़े होके भगवत गीता 15-20 मिनट डिस्कस करते थे। और मैं जब उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, आजकल के टाइम में भी ऐसे लोग हैं कि जो अपनी अपनी आध्यात्मिक क्या प्रोग्रेस को लेके इतने कॉन्शियस है। तो फिर मैंने जो जो भक्त थे, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि हम सैटरडे को हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, आप लोग आइए। तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग थे, और मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस समय। तो हम यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जगह थी वो। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। और मैं ये देखता था कि वो दोनों दो भाई थे और उनके माता पिता, उनकी मदर सुबह 7 बजे जो है एक जो साउथ इंडियन टिपिकल उपमा और इडली और इस तरह का प्रसाद बनाती थी। और दोनों भाई उस समय, मतलब अब तो वो लोग मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उस समय वो लोग नहीं हुई थी और यंग एज में थे वो लोग। ऐसे थे 28, 27, 28, 29 साल की एज में दोनों भाई। और उन लोगों का आचरण देख के मतलब मुझे ऐसा लगा, अरे मतलब उससे पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था कि कोई दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से, आप ये देखिए कि 5-6 बजे उठ के कुछ बनाना और 7 बजे लोग आ रहे हैं, या फिर 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे क्लास खत्म होने के बाद सबको एक फुल फ्लेश प्रसाद बना के देना और उनसे इतने अच्छे से व्यवहार करना। तो मेरे को वो चीज थी जिसकी वजह से मैं कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ा। शायद मेरी उतनी बुद्धिमत्ता भगवान ने नहीं दी थी उस समय भी, और अभी भी शायद नहीं है कि मैं नॉलेज के लिए आगे बढ़ूं। मैंने जब भक्तों को आचरण को देखा कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मतलब उससे पहले तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था। हम तो आईटी फील्ड में थे, जहाँ पे लोग ऐसे ही काम करने वाले हैं, हमारे सर पे चढ़ के जो है ऊपर जाने वाले लोग हैं। आजकल का तो समाज ऐसा ही है कि भाई आपको किसी तरह से दूसरे को नीचा दिखाया जाए और उसके ऊपर, सर के ऊपर पैर रख के हम जो है ऊपर अपने, कैसे हम अपनी उन्नति के बारे में सोचें। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में मिलते हैं, निस्वार्थ लोगों से मिलते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जैसे हम प्रभुपाद हैं जो इतनी 70 साल की उम्र में जा रहे हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है, रास्ते में कार्गो शिप में जा रहे हैं जिसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहां उतर रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है किससे मिलना है, किसके पास जाना है। हमारे गुरु महाराज हैं जो कि शारीरिक रूप से इतनी उनको कष्ट हैं। इतनी साधु संतों से जब हम देखते हैं कि अरे लोग, मतलब, और चलिए ये लोग तो सन्यासी हैं, ऐसे गृहस्था लोग जो हमारे आसपास जब हम मिलते हैं उन लोगों से, तो हमें लगता है कि अरे ये भी हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही इनका परिवार है, इनके साथ भी माता पिता हैं, इनके साथ भी बच्चे हैं, ये भी अपने भाई बहन, सबका ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ ही भक्ति भी कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं ऐसे करने के लिए। नीलम माता जी खुद इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि
कैसे सुबह सुबह अपना माता जी जो है सब भक्तों को साथ लेके सुबह दोपहर शाम हर टाइम माता जी प्रयास करती हैं कि सब लोग। तो ये जो त्याग जो हम कर रहे हैं, ये त्याग हमारे लिए भक्ति भगवत प्राप्ति में हमारे लिए बहुत हेल्प करता है हमारे लिए। जितना हम दूसरों के लिए करेंगे उतना ही भगवान के प्रति जो है हम नजदीक जाएंगे। इसके साथ में, क्योंकि भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान भगवान बोलते हैं कि मेरा जो ये संदेश है जो दूसरों को देता है वो मेरे सबसे प्रिय है। तो इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जो हमारी यथा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते। जो हमारा प्रयास है हम जितना हमें पता है हम दूसरों को बताएं कि ये भगवत गीता का ये संदेश है, भगवान ने बोला है। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अपनी यथा, अगर कोई सुन नहीं रहा है ठीक है, कोई नहीं। हमारी कोशिश भगवान के सामने हमने ये संदेश दे दिया भगवान को कि तुमने जो कहा था कि मेरा संदेश औरों को दो, मैंने दे दिया। अब किसी ने लिया नहीं लिया ये तुम्हारी, ये ये भगवान के ऊपर है। हमारे हम अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते, जो अहंकार के वश जो है वो जीवात्मा ये सोचती है कि मैं करता हूँ, मेरे करने से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनमें भगवान की जो शक्तियां हैं वो कराती हैं। तो हम सिर्फ एक माध्यम है। तो हमें उस जो भी भगवान ने यथा योग्य हमारे को जो योग्यता दी है उस योग्यता से हम जो है भगवान का संदेश जो है औरों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे उदाहरण से, शब्दों से तो पहुंचा ही सकते हैं, अपने आचरण से भी बहुत कुछ हम लोगों को सिखाते हैं। तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा आचरण लोगों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके अपने आचरण से। उसके लिए हमें थोड़ा सा एंडेवर अपने ऊपर करना पड़ता है। और वो हमें अपने आप को धीरे धीरे, शायद ये जो टेंडेंसीज है मन हमारे को नहीं अलाउ करेगा, हमें आदत पड़ी हुई है अपने आचरण को। तो हम धीरे धीरे, जब हम ये भगवान के लिए हम अपने अंदर चेंज लाने की जब प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं और हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं और दूसरों को भी हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ 3 मिनट ऊपर हो गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोग जो आप लोग मिलते हैं और रोज भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। मेरी सब आप लोगों को सबको शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वर्ष में आप लोग बहुत बहुत भगवत आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से आप बहुत से अन्य लोगों को भी जो है आप उनको प्रोत्साहित करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलम माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया आज और मेरे को भी सुबह सुबह कुछ भगवान के बारे में बोलने का, भगवान का संदेश बोलने का कुछ मौका दिया, मुझे सेवा में निमित्त बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे नीलम कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रेम माता जी, हरे कृष्णा विनोदनी जैसा माता कि जी। प्रभु जी अभी बोल रहे थे कि हम आचरण से सीखते हैं, तो जैसे प्रभु जी ने अपनी स्टोरी बताई तो मैं उसी के साथ थोड़ा सा ऐड करना यहाँ पे चाहूंगी कि मैं भी जब कृष्णा कॉन्शियस में प्रभु जी से ही मिली थी सबसे पहले, और उनको देख के और माता जी को देख के ही मैं कृष्णा कॉन्शियस में स्मूथली आ गई। मुझे कोई ऐसे भक्त ही नहीं मिले जिसको देख के मुझे लगे कि नहीं ये गलत बात है, और आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। आज भी जो है मुझे सारे इतने अच्छे भक्त मिले हैं, और प्रभु जी और माता जी दोनों इतने बड़े एग्जाम्पल है मेरे जीवन के। आज भी जो है वो अपने आचरण से, व्यवहार से, जैसे कि आपने अभी आधे घंटे उनको सुना होगा तो सिर्फ आपको उनकी हम्बलनेस ही समझ में आई होगी, जबकि वो इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े कार्य करते हैं मंदिर में, पर उनका जो आचरण, उनका स्वभाव है, और माता जी का, दोनों लोगों का, हम उनको देख के ये सोचते हैं कि जीवन में हम कभी ऐसा आचरण अपने जीवन में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो बस, हमें जो है भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ में उनका थोड़ा सा एसोसिएशन मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। प्रभु जी ने अपना इतना कीमती समय, सुबह का उनका बहुत पैक्ड रहता है, पर उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। और प्रभु जी से जो हम प्रार्थना चाहते हैं कि वो थोड़ी सी हम लोग पे कृपा करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम सब लोग मिलके जो है भक्ति करें और आपको थोड़ा सा खुश कर पाए कि हाँ हम आपके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। भगवान तो अपने आप खुश हो जाएंगे। भगवान और प्रभुपाद गुरु महाराज उन लोगों को प्रसन्न हम कर रहे लोग हैं। आप लोग प्रभु इतना जी के लिए, एंडेवर इस चीज को, मैं कहता हूँ नीलम माती जैसे तो बनना बहुत मुश्किल है। तो सुबह उठ के लग जाती हैं, दोपहर में लग जाती हैं, फिर शाम को भी लग जाती है, पता नहीं कैसे करती हैं। बट एनीवे आपके अंदर का ये भगवत प्रेम है कि आप इतना प्रयास नहीं तो करने के लिए बहुत
अंदर से प्रेरणा चाहिए होती है, वो प्रेरणा भी सिर्फ भगवान ही दे सकता है। मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूं। ये आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हो ऐसा, लेकिन यही है कि हमारे लिए जो प्रेरणा है वो भक्तों का संग है, मेरे सभी के लिए। नीलम माता जी तो यही एग्जाम्पल, बाकी लोगों के लिए भी यही है कि हमेशा भक्तों के संग में रहिए। कभी भी, चाहे कैसी भी जिंदगी, भक्तों के साथ चाहे कैसी भी परेशानी है, देखिए आएंगी, क्योंकि सब भक्त जो हैं, हम सब लोग अभी उस पाथ पे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, शुद्ध नहीं हुए। तो लेकिन फिर भी भक्तों के संग में हमेशा रहिए, भक्तों के साथ रहिए। कैसा भी है, भक्ति ही है जो हमको आगे लेके जाएंगे। अगर हम अपने प्रयास से करेंगे तो शायद मुश्किल रहेगा, इतना आसान नहीं है। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो प्रयास कर रहे हैं उस सब के लिए भी आप लोग, सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग जो है इतना प्रयास कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान उसको जरूर उसको नोटिस करेंगे, और आप सब लोगों को आगे बढ़ने की और प्रेरणा बनेगी, पूरा विश्वास है। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण गीता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much, Prabhuji, for having made our end of the old year and beginning of the new year such a wonderful experience. Thank you, It's Neela pleasure for me. Mata It's ji, my आपके pleasure, Mata special ji. effort के लिए. Thank you so much, Mata ji, आपने हम लोग को ये बड़ा gift दिया. ये तो गिफ्ट हमारे सबके लिए था। हम इतने टाइम से चाह रहे थे प्रभु जी से सुने, थोड़ा श्रवण चाहिए, श्रवण चाहिए। तो भगवान ने जो है बहुत सैंक्शन कर दिया हमारी इस डिजायर को। तो हम लोग लास्ट डे जो है हम सिर्फ श्रवण करेंगे, अपने जो है शिक्षा गुरु से श्रवण करेंगे। तो वो हमें फलीभूत हो गया आज। तो थैंक यू सो मच। तो हम लोग प्रभु जी के लिए और 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे कि वो बहुत अच्छे से जो है आगे सबको कृष्ण में बनाए, जैसे कि हम लोगों को उन्होंने इस बात पे लाए और बहुत सारे भक्तों को वो लेके आए। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। प्रणाम प्रभु तो नववर्ष, आने वाला नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। आपके लिए भी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके लिए भी प्रभु जी इसी तरह Thank हम you. लोग को encourage करके आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके पीछे पीछे चलते हैं प्रभु जी। सब हम लोग प्रभुपद के पीछे पीछे चल रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे